नाइजीरिया के शिमाली इलाके में ऑयल टैंकर धमाके से 70 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। नाइजीरियन रोड सेफ्टी पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक उलटने से ऑयल सड़क किनारे बहने लगा। करीबी आबादी के शहरी सड़क से तेल इकट्ठा कर रहे थे कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी नाइजीरिया में खौफनाक ऑयल टैंकर धमाके में 147 अफराद हलाक हो गए थे। गजा में 15 माह से जारी इसराइली बमबारी, फायरिंग और आगो खून का सिलसिला थमने के करीब। जंग बंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे अमल शुरू होने की तवक्को। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू कर दिया। फौजें मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेंगी। लूटे पुटे फ़लस्तीनी बचे कुछ सामान के साथ तबाहाल घरों को वापसी के मुंतज़िर। जंग बंदी शुरू होने से पहले इसराइली हमलों में 33 बच्चों समेत मजीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी शुरू होने से पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म की नई जंग की धमकी। दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज़ करेंगे। हमास से यरगमालियों की फहरिस्त मिलने तक जंग बंदी पर अमल शुरू नहीं होगा। गजा पर 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हज़ारों बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, जबकि हज़ारों लापता हैं। इसराइल ने वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियां मलिया मेट कर दी। घरों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को खंडर बना दिया। इसराइल ने जंग में हमास के 2 कायदीन इस्माइल हनिया को तेहरान, जबकि हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफा बॉर्डर पर पहले ही मौजूद। मुआहदे के तहत जंग बंदी के दौरान रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए पनाह गुज़ीन अनवा का कहना है कि उम्मीद है बिल आखिर बंदूकें खामोश होंगी, ज़रूरतमंदों तक इमदाद और तिजारती अशिया पहुँच पाएंगी। चमन, कान, मेहतरजई, खानोजई, मुस्लिम बाग समेत बालाई बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान थम गया। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत में भी 3 इंच तक बर्फ पड़ी। क्वेटा से चमन ज़ियारत बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। PDMA का कहना है कि ताकतवर मगरबी सिस्टम आज दिन में फिर से बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। शिमाली अजला में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। हफ्ते की दोपहर से बिजली गायब। बारिश के बाद वादी क्वेटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और सोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, गोजरा, कमालिया, हाफजाबाद, जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में आज से दर्जा हरारत में मामूली इजाफा मुतवक्के। 21 जनवरी तक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाने का इम्कान। 22 जनवरी से सर्दी की एक नई लहर आने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने अपने 20 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकार शामिल। FIA हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मौरितानिया में डेरे जमाए। वहाँ सेफ हाउसिंग बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया गया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगल और फिर ज़मीनी रास्तों में मौरितानिया ले जाया गया। मौरितानिया से बसरिया समुंदर, मराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था।
यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजल जज्जा भी मौरितानिया में मौजूद। अफजल जज्जा लीबिया से फरार होकर मौरितानिया पहुंचा है। एजेंट ने हमसे तकरीबन 40 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं। जिस तरह हमने ये 40 लाख इकट्ठा किया, आगे पीछे बहन भाइयों से जैसे भी इकट्ठा करके हमने उसको दिया है। अगर हम मैं बताता कि वो कश्ती वाले एजेंट पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, हम उसको और भी देते। जो बच्चा बच गया उज़ैर बट, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है। उसने बताया कि एजेंटों ने आपस का जो लेन देन था उसकी वजह से रोज़ाना के 2-3 जो लड़के थे उनको कत्ल करके हथौड़ों के साथ मारते थे और कत्ल करके समंदर में फेंक देते थे। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये लोग काम कर रहे हैं। इनके नेटवर्क को पकड़े और ये पोशीदा नहीं है, पैसे दे के पकड़ते हैं और उसके बाद ये फिर पैसे दे के उठ जाते हैं। कश्ती हादसे के केस में तारिकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा तड़पता समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहल खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसके लिए नौजवानों की जान ले ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन का गुलाम शब्बीर अपने दोनों बेटों हम्माद और अबरार का इंतजार करता रह गया। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलरों के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FI हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इत्तलात है। मंडी बहाउद्दीन से अलकोट शेखपुरा के भी 3 नौजवानों का घर वालों से राबिता हुआ है। FI के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तलात है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। इस अदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले इनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लार्क स्टेफर्ड स्मिथ दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरउम्मीद। कहा इन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में 86 बरस कैद की सज़ा काट रही हैं। अमेरिका में बाइडन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होगी। तकरीब के लिए 9 मुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज़ मौजूदगी कम करने के हक़ में है। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। बानी PTI ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद इनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा है कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा इकराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 बिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही थी? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज खेल के आगाज पर पाकिस्तान की मजीद 2 विकेटें गिर गईं। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान 2-2 रन पर पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 109 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाना शुरू की। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेटों पर 131 रन है। जिला हंगू के टल पारा चनार की मरकजी शाहरा मंदूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुरम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात इबहम का शिकार होने लगे। नून लीग के रहनुमाओं के मुज़ाकरात के हक़ और मुखालफत में बयानात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे रुकन राना सना कहते हैं कि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे बढ़ती है। PTI का इस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला। सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए। PTI के रहनुमा और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। वुस्रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। आसिफ कैसर ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। रहीम यार खान के